नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आशा है हर बार की तरह इस बार भी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी तरह तरह की खबरों से जो कि न्यूज़ अपडेट में हमेशा चलती रहती हैं उनसे अवगत होंगे, परिचित होंगे। तो आइएगा बिना वीडियो को देरी के शुरू किया जाए। आपको पता होगा कि टॉप 5 करंट अफेयर्स में 5 प्रश्न आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर इस तरह से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे पांचों जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं न्यूज अपडेट से हमेशा की तरह इस बार भी लिए गए हैं और इनमें मुख्य जो विषय हैं वो हैं स्पोर्ट अपना खेल हो गया, ठीक है। कुछ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई परियोजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस हैं और कुछ जो है आपके जीके जीएस से भी लिए गए हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं। देखिएगा क्या है, 16 दिसंबर यानी आज का जो दिन है ट्यूसडे है। तो मंगलवार के दिन जो है आपका डेली करंट अफेयर्स में दैनिक समसामयिकी में आपका जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्या है, पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। इसका जो दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ग्लोबल लेवल पर जो समिट होती है इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? भारत का कोई एक शहर होने वाला है, ठीक है, जहाँ पर पारंपरिक जो ट्रेडिशनल बेसिस पे जो चिकित्सा होती है, जो ट्रीटमेंट होता है वो WHO के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, इस बार इंडिया में किसी एक शहर में, माने जाने शहर में हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर हो रहा है प्रश्न में, ये आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वेयर हैज़ बीन हेल्ड द सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑफ WHO, ठीक है, सेकेंड ग्लोबल समिट या सेकेंड वर्ल्ड ग्लोबल समिट ऑफ WHO अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट बेसिस, ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और वाराणसी, ठीक है। भारत के चारों भारत के चारों माने जाने शहर हैं, ठीक है। कुछ धार्मिक स्थल हैं, तो कुछ जो है भारत की कुछ राजधानियां हैं, कुछ राजधानी है, कुछ जो है भारत के माने जाने राज्य की राजधानियां इसमें शामिल है। तो बता दें आपको, नई दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है, जैसे कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, नई दिल्ली यानी कि यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इस बार दिल्ली में, आने वाले टाइम में किया जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से न्यू ईयर में आपका जनवरी से फरवरी के बीच ये संभावना है करने की। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड समिट हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की क्या है, राजधानी है, नई दिल्ली, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन है? IPL इतिहास में अभी तक के सबसे महंगे, वो भी विदेशी खिलाड़ी, पूछ रहा है कौन है। हु आर द मोस्ट कॉस्ट, ठीक है, हु आर द मोस्ट कॉस्टली फॉरेनर्स हु आर द मोस्ट कॉस्टली फॉरेन प्लेयर ऑफ IPL हिस्ट्री, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, हु आर द मोस्ट IPL हिस्ट्रीज मोस्ट कॉस्टेबल फॉरेन प्लेयर, ठीक है, कौन है? ये क्रिकेटर कौन है? कैमरन ग्रीन, विकी पॉन्टिंग, धोनी और सचिन तेंदुलकर, 4 क्रिकेटर हैं, ठीक है। 2 भारत के हैं और 2 विदेशी हैं। तो भारत वाले तो हो नहीं सकते है ना, तो विदेशी में से पूछ रहा है इन दोनों में से कि अभी IPL इतिहास के अभी तक के सबसे महंगे जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं, ठीक है, जिनका नाम आया है इसमें। तो इन दोनों को आप लोग रॉन्ग कर दीजिए, गलत कर ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने इंडिया के ही हैं, पूछ रहा है फॉरेनर यानी कि विदेशी। तो बता दें आपको भी कि पॉन्टिंग भी हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते, ये है कैमरन ग्रीन, ठीक है। IPL हिस्ट्री के सबसे महंगे जो विदेशी खिलाड़ी हैं अभी तक, उनका नाम क्या है? कैमरन ग्रीन। तो कैमरन ग्रीन इज द मोस्ट कॉस्टेबल फॉरेन प्लेयर या फॉरेन क्रिकेटर ऑफ IPL हिस्ट्री, ठीक है। फिर हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यानी कि नेशनल एनर्जी प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है, ये 2025 से किस रेलवे को सम्मानित किया गया? अभी कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रिसेंटली विच रेलवे
हैज़ बीन रिसेंटली विच रेलवे डन, ठीक है, मतलब सम्मानित करने का मतलब एक प्रकार से रिस्पेक्ट दिया गया उसको, ठीक है, कोई भी स्टेशन होगा उसको सम्मानित किया गया है। तो रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रिस्पेक्टेड बाई नेशनल एनर्जी प्रोटेक्शन अवार्ड 2025 रिसेंटली, ठीक है, यानी कि हाल ही में अभी जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है वो किस रेलवे को सम्मानित करते हुए प्रदान किया गया है। तो चारबाग रेलवे स्टेशन, मियाना रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो मतलब कुछ मेट्रो स्टेशन है, कुछ रेलवे, तो यहाँ पे बात रेलवे स्टेशन की हो रही है तो मेट्रो स्टेशन गलत हो जाएगा। झांसी रेलवे स्टेशन, मियाना रेलवे स्टेशन और चारबाग, तो लखनऊ में है चारबाग, ये भी नहीं है। अभी जो हाल ही में जिस पुरस्कार की बात हो रही है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, इसको जो है मियाना रेलवे स्टेशन को दे करके सम्मानित किया गया, ठीक है। मतलब मियाना रेलवे स्टेशन इस बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 का पुरस्कार पाया है और इसको इसी से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो रिसेंटली मियाना रेलवे स्टेशन रिस्पेक्टेड एज नेशनल एनर्जी प्रोटेक्शन अवार्ड 2025। इसका मतलब आप लोग को पता होगा ना, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की जो नेशनल लेवल पे जो एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, खासकर रेलवे में यानी कि ट्रेन्स में, वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बचत हुई है इसकी, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन किया है, मतलब उसको बचाया है काफ़ी लेवल तक, ठीक है। तो इसलिए मियाना रेलवे स्टेशन को इस बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या है, किस राज्य सरकार ने फुटबॉल प्रतिभा के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है। फुटबॉल प्रतिभा, आपको पता होगा फुटबॉल प्रतिभा यानी कि फुटबॉल एक तरह का जो टैलेंट होता है उसको विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा, ये मेन है, प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट महादेवा से आपको पता चल जाना चाहिए ये फुटबॉल प्रतिभा की बात हो रही है। और जब फुटबॉल प्रतिभा की बात हो रही है तो कौन से राज्य ने, किस राज्य की सरकार ने जो है अभी लॉन्च किया है। तो विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रिसेंटली प्रोजेक्ट महादेवा फॉर द फुटबॉल टैलेंट, ठीक है, ऑफ यूथ, यानी कि यूथ के जो फुटबॉल टैलेंट है उसको विकसित करने के लिए, उसकी प्रतिभा के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया गया। कौन सी सरकार ने किया है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ options that are given in this question and you have to tell that what is the correct answer of this question। तो आप इस हिसाब से पता चल जाना चाहिए कि जो राज्य सरकार है वो कौन सी है, महाराष्ट्र, ठीक है, यानी कि भारत का जो दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र है, कच्छ की खाड़ी के बगल में, ठीक है, ठीक उसके नीचे, कच्छ की खाड़ी के पास गुजरात आता है, उसके बाद उसके नीचे महाराष्ट्र, ठीक, फिर कर्नाटक ऐसे। तो साउथ इंडियन स्टेट दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली प्रोजेक्ट महादेवा फॉर द फुटबॉल टैलेंट ऑफ यूथ, यानी कि यूथ के जो फुटबॉल टैलेंट है उनको, यूथ के फुटबॉल टैलेंट्स को बाहर लाने के लिए, एक हिसाब से उसको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट महादेवा। ये ना ही मतलब महाराष्ट्र की सरकार ने, मतलब जैसे कि लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, लेकिन ये प्रोजेक्ट महादेवा से ढेर सारे जो और भी अदर स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडियन जो यूथ्स हैं फुटबॉल के, ये भी क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, और क्या पता अगले साल या आने वाले और टाइम में इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो ताकि ऑल इंडिया लेवल के यूथ इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बन सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स, किस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स या किस तरह के जो है इवेंट्स में आप लोगों को कीवर्ड पकड़ना है ताकि आप लोगों को पता चल जाए एक बार कि हाँ ये आपने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, क्या है, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों जो नदियाँ हैं वो भी तीनों मतलब वैदिक रिवर हैं, बहुत ही टाइम से, एकदम पुरातन काल से, ठीक है, चली आ रही हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में इनका संगम कहाँ है, जो वो नदियाँ जिनका वर्णन वेदों में मिलता है, ठीक है, बहुत हिंदू धर्म के, जो सनातन धर्म है हिंदू का, वहाँ के वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, चारों वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती का वर्णन मिलता है। तो उस हिसाब से पूछा जा रहा है इसमें कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ है, वेयर इज द संगम ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती रिवर, जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं वहीं पर संगम है। तो किस स्थान पर मिलती हैं, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर चेन्नई में। ये क्वेश्चन हमने अपने आप से बनाया है, ठीक है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जीके का क्वेश्चन है, ये तो आप मॉरल नॉलेज है, आपको पता ही होना चाहिए। तो वो स्थान कौन सा है, इलाहाबाद, ठीक है।
यानी इलाहाबाद का एक स्थान है, वहाँ पर भी इलाहाबाद में भी प्रयागराज आपको पता होगा, प्रयागराज जहाँ पर कुंभ महाकुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, तो इलाहाबाद में जहाँ पे तीनों नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, दैट प्लेस वेयर गंगा यमुना एंड सरस्वती 3 rivers meet each other, that place name is संगम एंड दैट प्लेस एग्जिस्ट्स इन इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में एग्जिस्ट करता है बेसिकली प्रयागराज। ठीक है, जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। तो गंगा यमुना एंड सरस्वती संगम इज सिचुएटेड या फिर इज एग्जिस्ट इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में उसको माना जाता है। तो ये रहा आज का कुछ स्पेशल पार्टिकुलर करंट अफेयर्स, आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हमने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से आप लोग रिप्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही नहीं बल्कि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स की, और बात जब आती है कम्पिटेटिव या गवर्नमेंट एग्जाम की तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा है कि इस वीडियो को दो है आप लोग अपने दोस्तों तक और उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम की या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन लोगों तक भी जो करंट अफेयर्स या न्यूज़ अपडेट पढ़ने में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।